दोस्तों, हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स इतनी बुरी तरह से गिर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं पिछले दो ट्रेडिंग सेशन की, अपना वेडनेसडे और फ्राइडे की। तो इन दोनों ट्रेडिंग सेशन में मिला के करीब करीब 20 से 25% शेयर्स गिर चुके हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ सीमेंट्स के शेयर्स भी काफी गिर चुके हैं। तो अभी मंडे को क्या होगा, मंडे को मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा, मंडे को अडानी के शेयर्स क्या और गिरेंगे या बढ़ेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उनके अडानी के एफपीओ का क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। एमएससीआई का एक रिपोर्ट आया हुआ है, उस रिपोर्ट्स का क्या असर पड़ेगा अपने इंडियन मार्केट के ऊपर। और दूसरा, पर्सनली मैं ट्रेडिंग कैसे करूंगा मंडे को, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। एफपीओ की प्राइस जो डिक्लेयर हुई है ना, वो अभी ओरिजिनल शेयर मार्केट की प्राइस से भी बहुत कम नीचे गिर चुकी है। तो दोस्तों, अभी ऐसे में कौन मार्केट एफपीओ में कौन पैसा लगा सकता है। दोस्तों, एफपीओ की प्राइस जब मार्केट में सस्ते में मिल रहा है तो एफपीओ में पैसा लगा के, ज्यादा भाव में पैसा लगा के क्यों कोई खरीदेगा, तो कोई खरीद नहीं सकता है। तो ऐसे केस में एफपीओ भरेगा कि नहीं भरेगा, फुल्ली सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। हाँ, एक चीज है कि अपने इंडियन मार्केट के अंदर एक रूल है कि भाई 10 से 20%, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, लेकिन अगर अपना एफपीओ नहीं सब्सक्राइब हो रहा है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, या तो फिर प्राइस को ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर ये दोनों केस में, लेकिन अडानी जी ने इसको भी साफ मना कर दिया था, खारिज कर दिया था कि भाई हम ऐसे कोई करेंगे नहीं, जो टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट में रहेगा, ये उनका स्टेटमेंट था। तो ऐसे केस में अगर ऑलरेडी एफपीओ की प्राइस और मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट भी चल रहा है, तो ऐसे केस में प्राइस तो और गिर सकता है। तो फिर लोग सस्ते में खरीदेंगे या एफपीओ महंगे भाव में खरीदेंगे। तो एक चीज हो सकती है कि अगर तो 10% अगर ड्रॉप किया जाता है तो 2800 की प्राइस हो सकती है। तो ऐसे में और मंडे को और भी अगर कुछ गिरता है तो, और अगर 20% गिरते हैं तो हो सकता है शायद कोई सब्सक्राइब करे, क्योंकि वो ओरिजिनल प्राइस से अपने को सस्ते में मिलेगा। लेकिन अगर मंडे को मार्केट और भी डाउन हुआ तो चांसेस हैं कि, अभी तक तो अडानी जी ने बताया है कि हम उसको ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे, मंडे के रिजल्ट्स देखने के बाद हो सकता है कि मार्केट और ड्रॉप डाउन करे, प्राइस और ड्रॉप डाउन हो एफपीओ का। तो ऐसा कुछ ऐलान शायद मंडे की मार्केट, मंडे के रिजल्ट्स देखने के बाद हो सकता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि देखिए, अडानी के शेयर्स इतने लॉन्ग हो चुके, लोग इतने सारे बढ़ चुके थे ना, कि उसमें अभी लोगों ने काफी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन बना के रखी होगी, जो लॉन्ग की पोजीशन बना के रखी होगी। हो सकता है वो फ्राइडे को उसमें से कितने लोगों, अभी क्या होता है ना कि अभी है तो शेयर्स की प्राइस तो डाउन हो गई, डाउन होने के बाद वो प्राइस अभी हो सकता है कि उसमें मार्जिन की इश्यू आ जाए, मार्जिन शॉर्टेज पड़ने लगेगी। तो मार्जिन अगर जब शॉर्टेज आती है तो फिर उसमें आपको, तो फिर ब्रोकर क्या करता है कि उसको अपने आप पोजीशंस काट लेता है। तो ऐसे हो सकता है कि मार्केट को फ्राइडे के सेशन में ब्रोकर्स ने कुछ पोजीशंस काट ली होगी। मंडे को अगर और भी मार्केट गिरता है तो और भी मार्जिन के इश्यूज आ सकते हैं, और मंडे को ये सेशन के कंटिन्यू भी हो सकता है दोस्तों। एक और होता है फ्रेंड्स कि देखिए, जो इनके जो शेयर्स है वो बैंक्स में रखे गए होते हैं। तो बैंक में जब रखे गए होते हैं तो उसमें उनको बैंक तब लोन देती है, अगर बैंक ने 100 शेयर रखे हैं ना, तो 100 का उनको 60 या 80% ही लोन देती है, बाकी के 20% अपने पास बचा के रखती है पैसा, उतना ही पैसे का लोन देती है। तो जब ऑलरेडी 20-25% गिर चुका है तो अभी बैंक उनको बताएगी कि भाई आप इसको शेयर, आप हमको पैसा वापस कर दीजिए, या तो फिर हम आपके शेयर्स मार्केट में बेच देंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर शेयर्स की प्राइस और नीचे गिर सकती है दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कभी कभी सुना होगा कि क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होता है, तो एमएससीआई भी ऐसे ही क्वार्टरली, वो क्या करता है कि शेयर्स में हर 3 महीने क्वार्टरली रीबैलेंस करता है। उसने जो शेयर्स उसको जो अच्छे लगे हैं उसके अंदर वो फिर से इन्वेस्ट करता है, और जिसमें से उसको निकालना है उसमें से वो काफी बड़ा चंक में निकालता है दोस्तों पैसे। तो ऐसे निकाल के या तो वो डालता है या तो निकालता है। तो एमएससीआई ने अडानी जी को भी न्यूज में बताया गया, न्यूज थ्रू पता चला है कि भाई एमएससीआई ने अडानी जी को बताया हुआ है कि भाई आप हमको हिडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर आपका ट्राई दीजिए, आपका क्या है, आप हमको एनालिसिस करके रिपोर्ट भेजिए। अगर ऐसा कहीं हुआ तो फिर अगर वो उनको सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हो सकता है कि बहुत सारा पैसा एमएससीआई भी निकाल ले रिटर्न में। अब देखिए दोस्तों, एवरी 3 मंथ्स के अंदर जब वो रीबैलेंसिंग करता है ना, तो थोड़ा सा अमाउंट निकालता है शेयर, तो उसमें शेयर कभी 3 से 4% गिर जाता है। तो ये तो बड़ा चंक है। अगर ऐसा कोई बड़ा चंक अगर वहां से एमएससीआई निकाल लेता है अडानी के शेयर्स में से, तो फिर बहुत ही नीचे जा सकता है। तो अल्टीमेटली एक नेगेटिव सेगमेंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई अडानी जी शेयर्स के प्राइस
थोड़े से कुछ पैसे का जुगाड़ करके ने ऊपर बढ़ा दे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये मार्केट तो फिर हो सकता है कि एफपीओ अच्छे से सब्सक्राइब हो जाए और मार्केट भी रिवर्स आने के चांसेस हैं। तो ऐसा भी एक चीज पॉसिबिलिटी है। तो हम मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे? मंडे को हमें देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव। एक्चुअली मेरा पर्सनल तो कोई अडानी के शेयर्स में है नहीं, तो हम तो आराम से बैठेंगे। अगर अडानी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट पॉजिटिव सेगमेंट में रहेगा, तो हम पॉजिटिव साइड ट्रेड करेंगे। अगर अडानी के पहले 10-15 मिनट में आपको सारा आइडिया आ जाएगा। अगर शेयर्स नीचे जा रहे हैं तो हम नेगेटिव साइड ट्रेड करेंगे। वैसे मेरे पास अडानी के शेयर्स तो है नहीं, तो हम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम शांति से बैठेंगे। और हाँ, अपने पास तो कैप स्ट्रेटेजी है, 219 बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। दोनों को में अगर ट्रेड सेटअप बैठता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपको भी अगर करना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उसको सीखिए, देखिए, पढ़िए और खुद से ट्रेड करिए, किसी पे डिपेंड ना रहिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।